वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ एकेडमी को देख रहे हैं। आज हम अपने लैट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं और हम शुरू कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें मैंने पहला टॉपिक जो रिकॉर्ड किया है वो नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज़ और सेनेट के बारे में रिकॉर्ड किया है। अगर आप पिछला लैट उठा के देखते हैं तो आपके पास पूछा गया था कि नेशनल असम्बली की टोटल सीट्स कितनी हैं, वो आपके पास 342 हैं। तो अगर हम फर्दर इसको एक्सटेंड करें तो हम किस तरह से लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं, या इस टॉपिक को लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, टोटल सीट्स आपके पास हैं 342। तो हर सूबे की कुछ ना कुछ सीट्स हैं। अगर हम उनको देखते हैं तो पंजाब की आपके पास जनरल सीट्स 141 बनती हैं, बलूचिस्तान की इसी तरह 16 बनती हैं और सिंध की 61 बनती हैं। इसके बाद KPK की 51 बनती हैं। अब ये अगर मैं आपको बताता जाऊँ तो ये पॉपुलेशन वाइज बेसिस के ऊपर होती हैं। जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसके पास नेशनल असम्बली की सीट्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ये इसको अगर मैं आपको एक एडिशनल MCQs यहाँ पे बताता जाऊँ तो ये पार्लियामेंट यानी कि मजलिस शूरा का लोअर हाउस भी कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आपने वेरी इंपॉर्टेंट MCQ याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में कैपिटल के ऊपर आती है। कैपिटल की 3 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो ये हो गई टोटल 272 सीट्स जो कि जनरल सीट्स हैं ऑल प्रोविंसेस की। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि हमने माइनॉरिटीज़ को असेंबली में बैठने की परमिशन देनी है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हमारी जो भी लेजिस्लेशन होती है वो या तो सेनेट में होती है या तो हमारी नेशनल असेंबली में होती है। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तब कहलाता है जब वहाँ की माइनॉरिटीज़ को उस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स दिए जाएं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को राइट्स देने के लिए हमारी जो असेंबली है उसके अंदर 10 सीट्स माइनॉरिटीज़ की रिजर्व्ड हैं और 60 सीट्स वेमेंस की रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अगर हम आगे देखें तो अब जो वेमेंस की सीट्स हैं इनमें क्या प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन ये है कि जो पंजाब के पास हैं वो 33 सीट्स हैं विमेंस की 60 में से, 4 बलूचिस्तान के पास, 14 सिंध के पास और KPK के पास 9 सीट्स हैं। अगर फर्दर देखें तो इसी ही नेशनल असम्बली के पोर्शन में हमारे पास इतने MCQs आ जाते हैं। तो स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली का भी पूछा जा सकता है कि वो कौन है। वो आपके पास राजा परवेज़ अशरफ है। अब इनकी पार्टी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ठीक है। हमारे डिप्टी स्पीकर जो हैं वो जाहिद अकरम दुरानी हैं। अब इसका जो है ना टेन्योर आपसे पूछा जा सकता है। वो आपके पास नेशनल असम्बली का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का टेन्योर होता है और इसको लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव हाउस भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी कानून साजी होती है। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या लोअर हाउस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहते, इस पे मिस्टेक है, थोड़ी सी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे 2 ही ऐवान आते हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला जो आपके पास है वो सेनेट है, उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। आगे आपके पास सेनेट है। सेनेट को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसमें हर सूबे के पास इक्वल तादाद में लोग होते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ एक सूबे के और फिर जिनकी डिफरेंट थी उनका लिख दिया है, बाकी आप इसी से ही याद रख सकते हैं। जनरल सीट्स कितनी होती हैं आपके पास? 14। विमेंस के लिए कितनी होती हैं? 4। माइनॉरिटीज़ के लिए 1 और टेक्नोक्रेट्स प्लस उलमाज के लिए 4 सीटें होती हैं। ये हर प्रोविंस के लिए इक्वल प्रोपोर्शन में आएगा, ठीक है। अब टेक्नोक्रेट्स कौन से होते हैं? जो टेक्निकली स्किल्ड होते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी में उनको ख़ास महारत होती है या उनके यहाँ टेक्निकल ग्राउंड्स उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया होता है, तो फिर उनको एज अ टेक्नोक्रेट सेनेट में जगह दी जाती है। अब सेनेट के अरकान मुंतखब कैसे होते हैं, ये भी एक सवाल आता है बच्चों के माइंड में। तो मैं यहाँ पे आपको इसका सिंपल आंसर देता जाऊँ। जो भी सेनेटर होता है वो उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लोग सेलेक्ट करते हैं। लाइक अगर 14 सेनेटर्स आए हैं बलूचिस्तान से और 14 पंजाब से, तो जो पंजाब के हैं उनको पंजाब असम्बली सेलेक्ट करेगी और जो बलूचिस्तान के हैं उनको बलूचिस्तान असम्बली सेलेक्ट करेगी, ठीक है। तो उनको भेजा जाता है। और ये जो सेनेट के अरकान हैं इनमें से जो हाफ़ है यानी कि 50% अरकान हैं वो मुद्दत, इसकी टोटल मुद्दत होती है 6 साल, तो वो आधी मुद्दत पूरी करने यानी कि 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जगह पे नए सेनेटर्स आते हैं।
फिर जो नए सेनेटर्स होते हैं वो 3 इयर्स रहते हैं, और जो ओल्ड वाले बच गए थे 50% वो अगले 3 इयर्स में रिटायर होते हैं। फिर इसी तरह न्यू आते जाते हैं और रिटायर्स भी होते जाते हैं, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस है वो आपके पास कैपिटल का है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, वो किसी प्रोविंस में नहीं आता, तो इसलिए उसमें जो है ना 4 सीट्स सेनेट की रखी गई हैं। तो जिनमें से 2 जनरल सीट्स हैं, एक वीमेन के लिए रिज़र्व है और एक टेक्नोक्रेट प्लस उलमाज के लिए रिज़र्व है। और फाटा की जो है ना 8 सीट है, लेकिन फाटा आजकल आपके पास जम हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी, ये तो मैंने आपको 104 की काउंटिंग पूरी करने के लिए बताया है, लेकिन आजकल फाटा जम हो गया है, तो इस वजह से इसकी 8 सीट्स अब नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी चेयरमैन सेनेट का। वो सादिक संजरानी है, उनकी पार्टी BAP है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया इसका टेन्योर टोटल 6 साल है, लेकिन एक सेनेटर 3 साल तक रहता है, वो फिर रिटायर होता है तो उसकी जगह पे और आते हैं। फिर वो जो न्यू वाला होता है वो अपनी ड्यूरेशन मुकम्मल करता है, उसके बाद जो ओल्ड वाले होते हैं वो भी ड्यूरेशन मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है जी प्रोविंशियल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान। इनमें मैंने आपकी जितनी भी प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं इन सारों को कवर किया है और आपको एक हिंट दी है, बाकी आपने खुद प्रिपेयर करना है। अब देखें ना, हमारे पास पंजाब असम्बली है, उसके टोटल जो मेंबरान की तादाद है वो 371 है, जिनमें जनरल आपके पास 297 है, वीमेन 66 हैं आपके पास, और माइनॉरिटीज़ की जो है ना 8 सीट्स हैं। स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं तो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिंध की जो है ना जनरल सीट्स, अब सिंध की टोटल आपने कर लेनी है। सिंध की जो जनरल सीट्स हैं वो 130 हैं, विमेंस के लिए 29 सीट्स, माइनॉरिटीज़ की 9 सीट्स, और इसको टोटल आपने कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, हम चलते हैं KPK के ऊपर। तो जी जो लिखा है वो मैंने जनरल के लिए लिखा है, तो KPK में जनरल सीट्स प्रोविंस के तौर पे 115 है, विमेंस की सीट आपके पास 26 हैं, और आपके पास माइनॉरिटीज़ को 4 सीट्स दी जाती हैं। अब आपने इन असम्बलीज़ के स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स को खुद सर्च कर लेना है। इस तरह से ही आपने लैट की प्रिपरेशन करनी है, और अगर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आपने उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे और आपका ये जो डाटा है ये भी हर एंगल से कवर होगा। अगर हम बलूचिस्तान में देखते हैं तो जनरल 51 सीट्स हैं, उसके बाद विमेंस की आपके पास सीट्स हैं जी 11, और माइनॉरिटीज़ की हैं 3 सीट्स आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोविंशियल असम्बलीज़, आपके पास सेनेट, और आपके पास नेशनल असम्बलीज़ की बात आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँ। जो प्रोविंसेस हैं उनके सेनेटर्स को मुंतखब करते हैं प्रोविंस की जो गवर्नमेंट होती है, या प्रोविंस के जो असम्बली के मेंबरान होते हैं। लेकिन कैपिटल तो किसी प्रोविंस में नहीं आता, तो कैपिटल के जो मेंबरान होते हैं उनको कौन सेलेक्ट करता है? उनको नेशनल असम्बली के मेंबरान सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल असम्बली में इनके लिए एक गोल्डन केस या गोल्डन नंबर होता है, वो होता है 52 का। अगर किसी सेनेटर को 52 अरकान की हिमायत हासिल होती है तो वो उनकी टॉप प्रायोरिटी होता है, और अगर 52 से उसको ज़्यादा पड़ जाते हैं तो वो अब उसके वोट उससे लोअर बंदे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमने अपने कैपिटल में से 3 से 4 सेनेटर्स निकालने हैं और हमारी असम्बली को जो है ना नाम भेजे जाते हैं 10 बंदों के, तो जो टॉप 4 है ना उनमें से 52 जिसके पहले नंबर पे पूरे हो गए, और बाकी अगर उसको कोई एक्स्ट्रा मिलते हैं तो वो दूसरे नंबर वाले की तरफ प्रमोट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस टॉपिक की समझ भी आ गई होगी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपने लैट की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप बाकी कोई आइडिया देना चाहते हैं तो वो भी आप जो है ना हमें कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे नंबर्स गिवन है, आप इन नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके आइडियाज़ के मुताबिक भी आपके लिए वीडियो बना के लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।